नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज आपके लिए फिर एक नए हिंदी के व्याकरण के विषय के साथ मैं आपके साथ हूँ, आपके सामने हूँ। तो आज हम जो विषय शुरू करने वाले हैं वो भी हमारी जैसी अगली सीढ़ी है। पहले हमने सबसे पहले आपको संज्ञा करवाया, फिर उसके बाद हमने सर्वनाम दूसरी सीढ़ी चढ़ा बच्चों। और आज हम एक और विषय समझने वाले हैं जो कि संज्ञा और सर्वनाम के साथ ही संबंधित है। ठीक है, अगर वो ना हो तो वो भी विषय हमारा अधूरा रहता है। ठीक है, तो आज हम जो विषय करने वाले हैं आइए आपको बता देते हैं उसके बारे में। चलिए देखिए क्या है, देखिए सामने क्या लिखा है। आज का विषय है बच्चों हमारा क्रिया। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्शन वर्ड्स। आपने वर्ब्स की होंगी, है ना, एक्शन वर्ड्स, वर्ब्स, है ना। और पंजाबी में हम क्या देते हैं? क्रिया। क्या कह देते हैं? क्रिया। तो ये विषय आज हमारा होने वाला है। अब क्रिया क्या होती है, ठीक है, उसको विस्तार से डिटेल में समझने से पहले आइए हम कुछ वाक्य पढ़ लेते हैं। ठीक है, ध्यान से। और अक्सर आप ये वाक्य पढ़ते हैं रोजाना, ठीक है, अपनी बुक में भी पढ़ते हैं, आप बोलते भी हैं, आप ये क्रियाएं होते हुए देखते भी हैं, आपस में भी बात करते हैं, पर केवल हमें ये नहीं पता चलता कि क्रिया होता क्या है, मतलब हम ये नहीं समझ पाते। तो आज हम इसको विस्तार से समझेंगे। ठीक है, आप मेरे साथ साथ जो ये वाक्य है आप ये पढ़ेंगे। ठीक है जी, उच्चारण करेंगे आप बेटा इनका। ठीक है जी, पहला वाक्य है माली पौधा लगा रहा है। अब माली पौधा लगा रहा है, अब इसमें कोई काम हो रहा है। भाई क्या काम हो रहा है? वो है लगाने का काम। क्या लगाने का काम? पौधा लगाने का काम हो रहा है, लगा रहा है। ठीक है जी, अगला वाक्य है रवि क्रिकेट खेल रहा है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? खेलने का काम। क्या हो रहा है? खेलने का काम, खेल रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। दिनेश पतंग उड़ा रहा है। क्या कर रहा है? उड़ा रहा है। क्या उड़ा रहा है? पतंग उड़ा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पतंग उड़ाने का काम, पतंग उड़ाने का काम। ठीक है जी, तो बेटा आपने ये साथ साथ समझना है, कॉपी पेन भी रेडी रखें, फिर मैं आपको समय दूंगी, फिर आपने ये लिखना भी है। ठीक है जी, शाबाश। अब अगला चौथा वाक्य देख लेते हैं। फूल खिले हैं। अब यहाँ पर फूल खिले हैं तो क्या काम हो रहा है? फूलों के खिलने का। क्या काम हो रहा है? खिलने का। किसका? फूलों का। अगला है बच्चे झूला झूल रहे हैं। झूला झूलने से तो आप सब एकदम आनंदित हो गए, है ना, मजा आ गया आपको, क्योंकि आप झूला झूलना बहुत अच्छा लगता होगा आपको, है ना। चलो अब हम क्रिया पे वापस आ जाते हैं। बच्चे झूला झूल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या काम हो रहा है? झूला झूलने का। ठीक है, बच्चे झूला झूल रहे हैं तो झूला झूलने का काम हो रहा है। ठीक है जी, ठीक है बच्चों। तो एक बार हम इसे अंडरलाइन कर लेते हैं, रेखांकित कर लेते हैं। खिले हैं, झूल रहे हैं। तो इन वाक्यों में कोई ना कोई क्रिया हो रही है, कोई ना कोई काम हो रहा है। अब हमें पहले ये नहीं पता था कि क्रिया क्या होती है, लेकिन अब हमें क्या पता चला? जहां पे कोई काम हो रहा हो या काम के होने का पता चले उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। ठीक है जी, तो लगाने का काम, खेलने का काम, पतंग उड़ाने का काम, खेलने का काम, झूला झूलने का काम। तो ये सब जब हम काम करते हैं तो ये हमारी परिभाषा हुई। ध्यान से देखिए, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना
पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है जी। तो अब अगली बात हम एक समझ लेते हैं और इसका और क्लैरिफिकेशन हो जाएगा आपको, और ये बात स्पष्ट हो जाएगी वो कैसे होगी। अब आप ध्यान से देखिए, मैं आपके सामने कुछ वाक्य पढ़ूंगी, ठीक है। माता जी खाना, माला पत्र, चिड़िया घोंसला, रोहन किताब। अरे ये क्या बात हुई? ये कुछ आपको ऐसे नहीं लगता कि बात पूरी ही नहीं हुई? यहाँ पर कोई कुछ कहना चाहता है लेकिन बात पूरी नहीं हुई। कौन बताएगा? हाँ जी, कोई कोशिश करो। माता जी खाना, क्या खाना? क्या माता जी क्या कर रही हैं खाने के साथ? खाना पका रही हैं, खाना खा रही हैं, क्या कर रही हैं माता जी खाने के साथ? प्रश्न पूछो। जब आप प्रश्न पूछोगे ना तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि यहाँ क्या एक्शन होने वाला है, यहाँ क्या क्रिया होने वाली है। तो माता जी खाना, हाँ जी, क्या आएगा? माता जी खाना पका रही हैं, माता जी खाना पका रही हैं। जब तक तो हमने माता जी खाना लिखा, हमें कुछ समझ नहीं आया कि यहाँ पे हो क्या रहा है। जैसे ही हमने लिखा पका रही हैं, हमने पका रही हैं क्रिया बता दी, तो काम पता चल गया और ये हमारा वाक्य पूरा हो गया। अब बिल्कुल ऐसे ही आगे देखिए, माला पत्र, भाई माला है, माला संज्ञा शब्द है, पत्र भी संज्ञा शब्द है, पर ये हो क्या रहा है? हमने बताया था कि संज्ञा और सर्वनाम शब्द जो काम करते हैं उनके द्वारा जो काम करने का जब पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। तो वे क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता। तो बच्चों, माला पत्र लिखेगी, माला पत्र लिखेगी। अभी माला को पत्र लिखना है, तो ये क्या है? क्रिया। ये क्या है? क्रिया। ठीक है जी। माता पत्र लिखेगी। ऐसे ही चिड़िया घोंसला बनाएगी, यहाँ बना रही है, यहाँ बनाएगी। रोहन किताब पढ़ रहा है, रोहन किताब पढ़ रहा है। तो ये हो गए हमारे क्रिया शब्द। ठीक है जी। तो अब हमें पता चला कि क्रिया क्या होता है। जहां पर हमें किसी काम के करने या काम के होने का पता चले, जहां पर एक्शन हो, कोई काम कर रहा हो, संज्ञा या सर्वनाम द्वारा कोई क्रिया हो रही हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। जिसे इंग्लिश में एक्शन वर्ड्स और पंजाबी में क्रिया कहते हैं। ठीक है जी। ये इतना आपको समझ में आ गया सबको? चलो शाबाश। अब आप ये अपनी अपनी कॉपीज में लिख लें जल्दी से, और लिखाइए बेटा, बिल्कुल सुंदर लिखना, अच्छे से। ठीक है जी, लिख लीजिए फटाफट। हाँ जी प्यारे बच्चों, लिख लिया आपने? क्रिया की परिभाषा भी लिख ली और हमने उसका अर्थ भी समझ लिया है ना, उदाहरण से ही। लेकिन आपको पता है, जैसे इंग्लिश में मेन वर्ब होती है और हेल्पिंग वर्ब होती है, पता है आपको? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ऐसे ही जब हम एक वचन, सिंगुलर या प्लूरल, बहुवचन, और ऐसे ही नंबर या जेंडर चेंज करते हैं ना, ऐसे ही हमारी क्रिया पर भी तब प्रभाव पड़ता है। सारे वाक्यों में एक तरीके से ही क्रिया का प्रयोग नहीं होता। ये टॉपिक आप करते हो ना, मेन क्रिया जिसे हम मुख्य क्रिया कह सकते हैं, मुख्य क्रिया। अब हम बताते हैं आपको मुख्य क्रिया कौन सी है। ठीक है, मुख्य क्रिया है पढ़। पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये ध्यान से देखिए, अढ़, इसे अढ़ बोलते हैं। देखा आपने, मैं बिंदी डालना भूल गई थी यहाँ से। अगर मैं बिंदी ना लगाती ना तो ये ढ हो जाता। क्या हो जाता? ढ। देखा, एक बिंदी भी सोने से, बिंदी ना लगाने से शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। तो कई बार पढ़ते पढ़ते कुछ चीजें ये भी ध्यान में रखनी पड़ती हैं, ये भी हमें सीखना पड़ता है।
देखिए अगर मैं यहाँ बिंदी ना लगाती तो क्या होता, ढ, पड, तो वो गलत हो जाता। ये अड़, अड़, ड के पैर में बिंदी, ढ। ऐसे ही बच्चों यहाँ एक साइड में मैं आपको बताती हूँ, इसे कहते हैं ड। ड के पैर में बिंदी लगा देंगे तो ड। तो एक बिंदी का कितना महत्व है। तो ऐसे ही व्याकरण में खास तौर पे जो भाषा होती है ना, इसमें ही छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। चलो हम अब वापस क्रिया पे आते हैं। ये तो हमने अपनी गलती नोट कर ली। हम बात कर रहे थे कि मुख्य क्रिया, ठीक है। देखो अनिल पढ़, ये वाक्य है अनिल पढ़, इसमें हमें पता चल गया कि क्रिया हो रही है, ठीक है। पढ़ क्रिया है, मतलब वो पढ़ रहा है, खान, है ना। तो क्रिया से पहले ये कौन सी क्रिया है, मुख्य क्रिया बोलेंगे इसे, मेन वर्ब जिसे इंग्लिश में कहते हैं। जैसे आप इसको कहते हो रीड, पढ़ को क्या बोलोगे, रीड। तो ये हो गई मुख्य क्रिया। लेकिन जब हमने कहा अनिल पढ़ रहा है, अनिल पढ़ रहा है, तो ये कौन सी क्रिया हो गई, सहायक क्रिया। कौन सी क्रिया हो गई, सहायक क्रिया, मतलब हेल्पिंग वर्ब जिसे आप लगाते हो। तो कई बार ऐसे वाक्य भी आते हैं, अनिल पढ़, मोहन खा, सॉरी ये यहाँ पर खा आएगा, मोहन खा। अब मोहन क्या खा, खा ठीक है, क्रिया है ये, ठीक है। लेकिन मोहन यहां हम कर देंगे, मोहन खाना खा रहा है। क्या कर रहा है, मोहन खाना खा रहा है। तो ये फिर से क्या हो गई, सहायक क्रिया। क्या हो गई, सहायक क्रिया, ठीक है। खा हो गई मुख्य क्रिया, रहा है सहायक क्रिया, ठीक है। अब ऐसे ही वे जा, अब वे कहाँ जा रहे हैं, वे जा रहे हैं, तो रहे हैं क्या हो गया, सहायक क्रिया। ऐसे ही अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये कुछ इसी विषय से संबंधित ये सारी क्रियाएं हैं, ठीक है। जैसे आप इंग्लिश में टेंस में इस्तेमाल करते हैं ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो ऐसे ही वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल में ये क्रियाएं लगाई जाती हैं। जैसे रोना, रोया, वह रोया, मतलब पास्ट हो गया, तुम रोए, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम के हिसाब से क्रिया बदल जाती है, तुम रोए, रोएगा, अगर वह नहीं पढ़ा तो भविष्य में रोएगा। ऐसे ही लिखना, मुझे लिखना आता है, उसने पत्र लिखा, ठीक है। उसने कई पत्र लिखे, कई पत्र लिखे, अब बहुवचन होगा तो कई पत्र लिखे हो जाएगा। एक पत्र लिखा तो लिखा आएगा, उसने एक पत्र लिखा। ज्यादा पत्र होंगे तो कई पत्र लिखे, ठीक है। पास में भी ऐसे ही हो जाएगा, अब वह पत्र लिखेगा। तो इस हिसाब से क्रिया जो है, एक वचन, बहुवचन, मुख्य क्रिया और जो अपनी है सहायक क्रिया, उसके हिसाब से क्रिया में वाक्य लिखते समय बदलाव आ जाते हैं। अब देखिए इसी से उससे संबंधित आप देखिए, वह पढ़ रहा है, अब वह क्या है, एक वचन, वह क्या है, एक वचन, तो वह पढ़ रहा है। अब अगर ये बहुवचन होता तो वह पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, अगर बहुवचन है तो, ये बहुवचन है तो पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से भावना पढ़ रही है, भावना एक है और क्या है, स्त्रीलिंग है। एक तो एक है, दूसरा क्या है, स्त्रीलिंग, सिंगुलर, ठीक है। तो उसके बाद है पढ़ रही है, अब भुवन क्या है, लड़का है, तो इसके साथ क्या लगेगा, रहा है, भुवन पढ़ रहा है। अब ऐसे ही फिर से वह खेलेगा, वे खेलेंगी, यहाँ पे भी बिंदी आनी थी। तो क्रिया में उस समय कुछ कुछ बदलाव आते हैं जब हम एक वचन या बहुवचन और सहायक क्रियाएं लगा रहे होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जब हमने वाक्य बनाते समय ध्यान रखनी है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप इसे भी लिख लीजिए, शाबाश, नोट कर लिए अपनी कॉपी पे फटाफट। हाँ जी बच्चों, लिख लिया आपने, सारे उदाहरण लिख लिए जो हमने अभी पढ़े थे, ठीक है जी। अब हम जान लेते हैं
क्रिया के भेदों के बारे में। ठीक है जी। तो क्रिया के 2 भेद होते हैं। ठीक है, क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद। ठीक है, क्रिया के 2 भेद होते हैं। अब कौन कौन से 2 भेद होते हैं? पहला है सकर्मक क्रिया। कैसे पढ़ेंगे? सकर्मक क्रिया। ठीक है जी। अब हम जान लेते हैं ये सकर्मक क्रिया क्या होती है। देखो, आप मुझसे मान लो प्रश्न पूछ रहे हो, ठीक है, श्रीमती जी आप क्या कर रहे हो? ठीक है, आपने मुझसे पूछा श्रीमती जी आप क्या कर रहे हो, तो मैं बोलूंगी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आपने मुझसे प्रश्न पूछा, मैंने आपको उत्तर दिया, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। मतलब पढ़ा रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मतलब संज्ञा या सर्वनाम कोई क्रिया कर रहा है। तो जिस वाक्य में संज्ञा मतलब कोई नाम या सर्वनाम कोई भी, देखने वाला, सुनने वाला, बोलने वाला, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, याद है हमने सर्वनाम में किया था। मतलब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई नाम हो सकता है, चाहे नाम की जगह कोई व्यक्ति, जैसे मैंने बोला मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो जिसमें कोई भी वो क्रिया कर रहा हो उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। अब पता कैसे चले कि ये सकर्मक क्रिया ही है? अभी अभी मैंने आपको कहा कि आप मुझसे प्रश्न पूछो कि मैं श्रीमती जी आप क्या कर रहे हो, तो हर उस बात में जिसमें प्रश्न पूछा जाए और उसका उत्तर उस वाक्य में छिपा हो, वह सकर्मक क्रिया होती है। और देख लेते हैं, और उदाहरण से आपको बहुत समझ आएगा। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, अब इसमें से देखो प्रश्न बन रहा है, आप सोचो क्या प्रश्न पढ़ रहा है, बन रहा है इसमें? बच्चे पढ़ रहे हैं, इसमें से प्रश्न बनेगा बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं। अगर इसमें प्रश्न बनेगा बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, तो इसका उत्तर क्या हुआ? बच्चे पढ़ रहे हैं। आप सब क्या कर रहे हो? बताओ बोल के। हाँ, आपका उत्तर है हम पढ़ रहे हैं। तो जिस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से हमें मिल जाए, इसका मतलब है वह सकर्मक क्रिया है। अब कैसे? इसमें बच्चे कौन है? कर्ता। क्रिया क्या है? पढ़, मतलब कर्म हो रहा है, काम हो रहा है। कर्म मतलब काम, काम क्या हो रहा है? पढ़ने का काम। तो जिस क्रिया में कर्ता कोई काम कर रहा हो और प्रश्न पूछने पर वापस हमें जवाब मिल रहा हो, प्रश्न पूछने पर वापस उस वाक्य में उत्तर छिपा हो कि क्या हो रहा है, तो वह सकर्मक क्रिया होती है। यह एक याद करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। जैसे मैं आपको और बता देती हूँ, ठीक है, और वाक्य कर लेते हैं हम। जैसे सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है। अब आप प्रश्न पूछो, अब इसका कोई प्रश्न बनाओ। सब्जी वाला क्या कर रहा है, सब्जी वाला क्या कर रहा है, तो हमें उत्तर मिला ना, सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है। सॉरी, यहाँ पे पूर्ण विराम आएगा बच्चों, ये उत्तर है, ठीक है, पूर्ण विराम आना था, सॉरी। तो सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, जहां पर किसी प्रश्न का हमें उत्तर मिल जाता है उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो एक बार हम इसको क्लियर कर लेते हैं। ये देखिए, इसी के ऑपोजिट दूसरी तरफ जिन। अब जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता, जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता उसे हम
अकर्मक क्रिया कहते हैं। कैसे? देखो, तितली मंडरा रही है, तितली मंडरा रही है, तो इसमें तितली, अगर मैं, अब इसको मत देखो, आप तितली किस पर मंडरा रही है? ये तो है ही नहीं, नहीं है ना। अगर तो तितली फूलों पर मंडरा रही है तो ये होता सकर्मक क्रिया, लेकिन अब इसमें है तितली मंडरा रही है, इसमें कर्म तो है ही नहीं। ठीक है, तो तितली किस पर मंडरा रही है? फूलों पर। तो जब हम कर्म खोज लेते हैं तो वो क्या होता है? सकर्मक क्रिया। जैसे हमने इसमें कर्म खोज लिया कि सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, लेकिन इसमें कर्म नहीं दिखाया गया, इसमें कर्म नहीं दिखाया गया, तो यह क्या हुई? अकर्मक क्रिया। तो जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता उस क्रिया को क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। ठीक है जी। चलिए बच्चों, आप इतना लिख लीजिए, फिर अब आगे का हम करते हैं। और तो आप सबने सकर्मक क्रिया के तो उदाहरण लिख लिए है ना। अब एक बार थोड़ा सा और विस्तार से समझ लेते हैं कि अकर्मक क्रिया के इस क्रिया के उदाहरण कौन से हैं, और हमें कैसे ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा, वाक्य देखते ही स्पष्ट हो जाएगा कि यह अकर्मक क्रिया है। ठीक है, कुछ उदाहरण हम और कर लेते हैं ताकि आपको और समझने में आसानी हो जाए। आइए देखते हैं। देखिए बेटा, वह जागता है। अभी अभी मैंने आपको सकर्मक क्रिया में बताया, जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं, अगर तो हमें उस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, इसका मतलब उसमें कर्म हो रहा है। ठीक है, वह क्या कर रहा है, वह कब उठा, उसने यह काम कब किया, कैसे किया, किसने, अगर तो हमें जवाब आता है तो वह सकर्मक क्रिया होती है। अगर हमें जवाब नहीं आता है, अगर हमें उत्तर नहीं मिलता है, तो वह अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया के हम कुछ उदाहरण कर लेते हैं एक बार फिर से। पहला है वह जागता है। अब आप देखिए, आप प्रश्न पूछिए यहाँ, वह कब जागता है? ऐसा कुछ नहीं है ना इसमें। ठीक है, वह कब जागता है, कितने बजे जागता है, कितने बजे उठता है, नहीं है ना। तो इसका मतलब है यह अकर्मक क्रिया है, इसमें कोई प्रश्न नहीं पूछा। ठीक है जी, इसमें कोई प्रश्न नहीं पूछा। ऐसे ही वे कूदते हैं, इसका मतलब है इनमें कर्म नहीं हो रहा। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, इनमें कर्म नहीं हो रहा। वे कूदते हैं, वे कैसे कूदते हैं, वे कहाँ कूदते हैं, वे गद्दे पर कूदते हैं या जमीन पर कूदते हैं, वह कहाँ कूद रहे हैं। ठीक है, वे ग्राउंड में कूद रहे हैं या किसी पलंग पर कूद रहे हैं, ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा। तो वे कब कूदे, कहाँ कूदे, कैसे कूदे, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो जहां पर हमें प्रश्न नहीं मिलता, इसका मतलब वह अकर्मक क्रिया है। ऐसे ही पक्षी उड़ रहे हैं। अगर मैं कहती पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं उत्तर होता पक्षी आसमान में उड़ रहे होते हैं। अगर तो मैं लगाती आसमान, अगर मैं यहाँ लिखती पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, मतलब हमें जवाब मिल रहा है, तो वो होता सकर्मक क्रिया। क्या होता? सकर्मक क्रिया। लेकिन अब अगर आसमान नहीं होता तो फिर ये कौन सी क्रिया होती? फिर ये होती अकर्मक क्रिया। ये देखिए, अगर हम ये हटा दें, हमें जवाब ना मिले, तो फिर ये है अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें पता ही नहीं कहाँ उड़ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चा हंस रहा है, बच्चा कैसे हंस रहा है ना, ऐसा कोई प्रश्न क्लियर नहीं है। मीरा डर गई, मीरा क्यों डर गई? ठीक है, तो ये भी इसका कोई जवाब नहीं है। मेरा भाई सो रहा है, मेरा भाई तुम कब से सो रहे हो, या मेरा भाई कब से सो रहा है, ऐसा इस वाक्य से कहीं भी स्पष्ट नहीं हो रहा। इसलिए ये सारी क्रियाएं कौन सी हैं? अकर्मक क्रियाएं। जिस क्रिया में हमें कोई जवाब मिलता है या कहीं कर्म मौजूद होता है, उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया।
जिस क्रिया में कर्म मौजूद नहीं होता या जिस प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिलता कि वह क्यों पढ़ रहा है या वो क्यों सो रहा है या वह क्यों जाग रहा है या वह क्या खा रहा है, तो वो क्रियाएं कौन सी होती हैं? अकर्मक क्रिया। इस प्रकार से बच्चों आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को जानने में। तो ठीक है जी, अगली बार हम इस क्रिया पर एक वर्कशीट कुछ प्रश्न जरूर करेंगे जिससे आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तब तक आज आपको जो भी करवाया है ये आपने लिख लेना है बेटा, इसका अच्छे से अभ्यास कर लेना है और फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। ठीक है जी, बाय क्लास, मिलते हैं।